मैं ये कर लेता हूँ, तब तक आप टीम बनाइए, सेकंड प्राइज 1 करोड़ तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। ऐसे तमाम विज्ञापनों से टीवी एवं सोशल मीडिया भरे पड़े हैं और करोड़पति बनने का सपना देखने लग जाते हैं। इसमें हमारे चहेते स्टार आते हैं और पलक झपकते किस्मत बदलने की बात करते हैं। ऐसे फैंटेसी एप्स की संख्या रोजाना बढ़ते जा रही है और हमारा यूथ उलझते जा रहा है। आज हम चर्चा इन्हीं ऐप के बारे में करेंगे। आखिर इसका दुष्प्रभाव हमारे यूथ में कैसे पड़ रहा है और ये काम कैसे करते हैं, ये इन एप्स के काम करने का तरीका कैसे होता क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट क्या कदम उठाने जा रही है इन एप्स के बारे में और ऐसे विज्ञापन के बारे में, इन सब की चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 19 ओवर की समाप्ति पर अबे क्या जीता? तुम क्रिकेटर लोग एड्स में एक्टिंग करते वक्त रीटेक लेते हो ना, वैसे हम एक्टर्स भी क्रिकेट में रीटेक ले सकते। चल बॉलिंग कर। लेट्स गो। तू आ। मजा आएगा जब सब खेलेंगे। हमारा यूथ कैसा शिकार हो रहा है और एडिक्ट हो रहा है इन फैंटेसी गेम का, इसकी हम एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, जो सत्य घटना है। हम उनका नाम बदल दिए हैं। एक शख्स है मिस्टर मुकेश, जो सेना के जवान हैं और इनकी आदत लग गई 2018 में गेम खेलने के लिए। कभी वो जीतते कभी हारते थे और वो हार की भरपाई करने के लिए और लालच में ज्यादा पैसा लगाने लग गए, ज्यादा टीम बनाने लग गए और ऐसे भी गेम में लगाने लग गए जिनकी उनको जानकारी भी सही तरीके से नहीं थी, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी में भी लगाने लग गए पैसा। वो ऐसे करते हुए वो रोजाना ऐसा टाइम आया कि वो 1.5 लाख रुपए तक लगाने लग गए और वो 35 लाख रुपए के कर्जदार हो गए। उनकी सालाना इनकम थी सिर्फ 6 लाख रुपए और इतने बड़े कर्ज में बोझने के बाद में वो मानसिक रोगी हो गए और एक दिन सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक में पहुंच गए। अच्छा था कि उन्होंने अपना सुसाइड नोट ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था, जिससे उनके अधिकारी देख लिए और उनको बचा लिया गया। वो खुशकिस्मत थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो इन सब चीज का शिकार हो रहे हैं, पता भी नहीं चल पा रहा है लोगों का और कर्जदार बनते जा रहे हैं। कुछ लोग जीत जाते हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन इसमें ज्यादातर यूथ एडिक्ट हो गया है। एम्स के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताते हैं कि जब हमारे पास लोग पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनको बहुत टाइम लग जाता है इस आदत को छुड़ाने के लिए, मोबाइल से दूर रखने के लिए। इसकी वजह भी वो बताते हैं कि ये प्रमुख वजह है कि आसानी से स्मार्टफोन की पहुंच हो गई है उनके पास में और इजी फंड ट्रांसफर होने लग गए हैं, जो यूपीआई से पैसा लगाने लग गए हैं। ऐसे गांव के यूथ भी इसमें बहुत तेजी से फंसते जा रहे हैं। ये संख्या करोड़ों में हो चुकी है। एक टाइम अब 2019 की एक रिपोर्ट बता रहे हैं इन्हीं के एक एसोसिएशन के द्वारा कि ये 2019 में लगभग 25 करोड़ खेलते थे, लेकिन अभी 2000 इसमें लगभग ये संख्या डबल से भी ज्यादा हो चुकी है 2023 तक। अब ये ऐप कैसा काम करते हैं इसकी बात भी हम करते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं एक बड़े फैंटेसी गेम ऐप में कितना पैसा लगता है और कितने फीसदी ऐप को जाता है। तो इसमें एक बड़ा फैंटेसी गेम ऐप जो होता है उसकी जो फर्स्ट प्राइज होती है, पहला कॉन्टेस्ट होता है, उसमें प्राइज होती है 2 करोड़ रुपए की और इसमें जो पैसे लगाए जाते हैं वो 49 रुपए लगाकर खेल सकते हैं और इस प्राइज पूल में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाग ले सकते हैं। तो एक सीधा हिसाब लगाते हैं तो लगभग 74-75 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाते हैं और ऐप का कहना है कि वो 66% पैसा वापस कर देता है विनिंग प्राइज के रूप में। तो ये हिसाब लगाते हैं लगभग 56 करोड़ रुपए वापस हो जाते हैं और बाकी जो पैसा बचता है वो ऐप के पास में चला जाता है और इस विनिंग प्राइज का गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है। इसी तरीके से एक ऐप में कम से कम 30 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होते हैं। पहला कॉन्टेस्ट 2 करोड़ रुपए का होता है, फिर 1 करोड़ का होता है, 22 लाख, 10 लाख, 8 लाख, ऐसे करके एक ही कॉन्टेस्ट में लगभग 30 के आसपास कॉन्टेस्ट होते हैं और इसके अलावा भी और भी कॉन्टेस्ट होते हैं। ऐसे भी कॉन्टेस्ट हैं जिसमें सिर्फ 2 लोग खेल सकते हैं। जिसकी टीम बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगा और जो नहीं खेलेगी वो हार जाएगा। और जो जितना महंगा कॉन्टेस्ट होता है, जिसकी फीस जितनी महंगी होती है, उसमें उतने ही कम लोग भाग लेते हैं। तो ऐसे करते हुए यूथ इनके जाल में फंसते जाता है। कभी कभी 5-10 टीम बनाकर खेलता है, कोई टीम जीतती है और कोई हार जाती है और उसकी भरपाई करने के लिए फिर दूसरे दिन फिर से लगाता है। इसमें कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ ऐसी ये गेम ऐसी साइकिल में चलते रहता है। तो ये इसमें
यूथ जो एडिक्ट हो रहे हैं वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसमें ये केस कोर्ट में भी गया, लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल बोल दिया, क्योंकि ये बेट नहीं है, एक दिमाग का खेल है, आप एक स्किल का गेम है, गेम ऑफ स्किल है। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात है, ये लीगल है। लीगल तो हमारे यहाँ शराब पीना भी है और सिगरेट पीना भी है। एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो 18 साल के बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं जो लीगल होती हैं लेकिन गलत होती है। लीगल भी होती हैं लेकिन वो अपने दिमाग के हिसाब से खेलना पड़ता है। और इन सभी फैंटेसी गेम एड में एक डिस्क्लेमर भी पढ़ा जाता है कि इसे सावधानी से खेलें, इसकी लागत, इसमें आदत भी लग सकती है। दोस्तों ऐसा डिस्क्लेमर शराब की बोतल और सिगरेट के पैकेट में भी लिखा रहता है। तो क्या हम अब अलाउ करते हैं कि हमको सिगरेट भी पीना चाहिए और शराब भी पीना चाहिए? तो ये एक सोचने की बात है कि इससे हम कैसे दूर हों। इन एड में और इन एप्स में अब गवर्नमेंट ने एक लगाम लगाने की भी कोशिश कर ली है। SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का है, जो अब इन गेम्स और इन एड को एक गहन अध्ययन कर रही है। और जितने भी ऐप होंगे और ऐसे एड होंगे जो सेरोगेसी एड भी कहलाते हैं, जिन पर लगाम लगा दिया जाएगा और यदि ये गलत भी होगा तो इन ऐप को बाहर कर दिया जाएगा। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं हमारे देश में जहां पर ये फैंटेसी गेम खेलना पूरी तरीके से बैन है, कानूनी रूप से सही नहीं है। ऐसे जैसे असम, नागालैंड, तेलंगाना, सिक्किम, ये सब स्टेट हैं जो इन ऐप को पैसा लगाकर नहीं खेल सकते हैं। वहां पे ये सट्टा और जुआ की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों हमारा एक कहने का एक ही मतलब था कि इन सभी ऐप से सावधान रहिए और कोशिश कीजिए कि आसपास का जो यूथ है और इन ऐप में लगा हुआ है उनको एक बार जरूर आगाह कीजिए कि ये गलत है और उनकी आदत लगने से बचाइए। धन्यवाद दोस्तों।